अस्सलामुअलैकुम जी। तो इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि पाइथन में कंडीशनल जो है वो स्टेटमेंट्स उनको कैसे डील करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स देखेंगे, एल्स स्टेटमेंट देखेंगे, और ये बेसिकली होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिस तरह हमने पहले देखा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सिक्वेंशियली एक ही ऑर्डर में रन हो रहा था, लेकिन जो है उसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं थी, कोई भी चॉइसेस नहीं थी। तो अब अगर हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएं कि अगर जो है वो एक वेरिएबल दूसरे के बराबर हो तो ये स्टेटमेंट्स रन कर दें, और अगर जो है वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करें? तो इसमें यूज़ होती हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो आज हम पाइथन में इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे और पाइथन की इंडेंटेशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने कोड की तरफ, और जो है वो कमेंट देते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो इसको जो है वो हेडिंग बना लेते हैं और शुरू करते हैं कोड पे। कोड पे शुरू करते हैं तो जो है सबसे पहले आता है कि हम जो है वो किन कंडीशंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो पाइथन आपको पता है कि इसमें प्री डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह का डाटा भी हम एंटर करें तो वो जो है वो फिजिबल होता है। तो आगे हम जो है वो आते हैं, तो कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू अशर, और लिखता हूँ इफ नेम इज इक्वल टू अशर। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर जो है वो एक इक्वल यूज़ किया और नीचे जो है वो इफ़ वाली स्टेटमेंट में दो यूज़ किए हैं। तो आपको ये आइडिया होगा कि जो सिंगल इक्वल होता है प्रोग्रामिंग में, इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी द वैल्यू अशर इन स्ट्रिंग्स इज असाइन टू वेरिएबल नेम। ठीक है। और जो इफ़ कंडीशन है उसमें हम टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये जो नेम में जो वैल्यू है वो अशर के इक्वल है, तो पाइथन का जो सिंटैक्स है कि जब भी इफ स्टेटमेंट आती है तो उसमें हम लोग कॉलन यूज़ करते हैं, और कॉलन के बाद जो है वो एक टैब या एंटर दबाने के बाद जो है वो हमारी इंडेंटेशन शुरू हो जाती है। अब जो भी स्टेटमेंट्स इन इंडेंटेशंस में आएंगी वो इफ़ की बॉडी में आएंगी, क्योंकि पाइथन में ब्रेसेस नहीं होते। तो अब जो है वो लिखता हूँ मैं, लेट्स सपोज प्रिंट और ट्रू। इसको रन करता हूँ तो ये देखें कि वैल्यूज़ के इक्वल थी तो वो अशर आ गया है। और अगर मैं लिखूं कि इसको गलत कर देता हूँ, ASHR करके इसको रन करता हूँ, तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमने कंपाइलर को या पाइथन को ये नहीं बताया कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा। इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन केस अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम किस तरह यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हम इस इफ़ की इंडेंटेशन से बाहर आएंगे। जैसे ये इंडेंटेशन से बाहर आए और मैं लिखता हूँ एल्स, एल्स और उसके आगे भी कोलन, और फिर एल्स की बॉडी में तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, और उसमें लिख देता हूँ फॉल्स। और अब जो है वो अगर मैं कंडीशन जो है जानबूझ के इसको फॉल्स करता हूँ और रन करता हूँ तो ये फॉल्स आता है, यानी कंपाइलर जो है वो ऊपर से शुरू हुआ वेरिएबल से और इफ स्टेटमेंट में आया, उसने चेक किया कि जो नेम में डाटा स्टोर है क्या वो उसके इक्वल है जो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर वो इक्वल है तो इफ की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन हो जाएंगी, और अगर फॉल्स है तो एल्स की स्टेटमेंट में जितनी भी एल्स की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो जाएंगी। तो जो है इधर हम इस तरह लिख लेते हैं प्रिंट प्रिंट यस, और इसमें लिख देते हैं प्रिंट नो, और इसको रन करते हैं। तो अब देख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन फॉल्स रखी हुई है तो प्रिंट भी प्रिंट हो रहा है फॉल्स और नो। तो ये हैं इफ स्टेटमेंट्स, यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस प्रोग्राम डिसाइड करे कि अगर ये, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स, तो अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करें। तो ये हैं पाइथन के जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स। और इसमें हमने कुछ सिंटैक्सेस देखे, जैसे ये इंडेंटेशन कॉलन के बाद। अब पाइथन का जो खूबसूरती है वही उसका सिंटैक्स है, यानी इससे जो कोड जनरेट होता है वो ऑटोमेटिकली इस तरह लिखा जाता है कि वो इजी टू रीड होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी हम उसमें नेस्टेड
जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स और एलिफ देखेंगे। जो है इस वीडियो में इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।